शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्नालाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्नालाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। शांताबाई पहले चाय पी लेना, काफी ठंड है। हाँ हाँ मैडम, पी लेती हूँ। और ये मेरा एक पुराना स्वेटर है, मैंने 2 ही बार इस्तेमाल किया है, तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। पन्नालाल अपने सोने की पेढ़ी पे सुबह जल्दी चले जाते और उसके बाद शांताबाई उनके घर खाना बनाने आ जाती। शांताबाई के हाथ में स्वाद था, उसके काम से माधुरी भी खुश थी। अब धीरे धीरे शांताबाई ने माधुरी का विश्वास जीत लिया। शांताबाई, मैं जरा मंदिर हो आती हूँ, आप घर का ध्यान रखना। जी मैम साहब, आप टेंशन मत लीजिए। माधुरी अब हर रोज 1 घंटे के लिए मंदिर जाया करती थी और घर पर शांताबाई अकेली होती थी। पन्नालाल के घर गांव के बासमती चावल की 4 बोरियां आई थी। शांताबाई के मन में लालच पैदा हो गया। यहाँ खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और इतना सारा चावल है। इसमें से 2 कटोरी चावल मैं निकाल लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। शांताबाई ने बोरी से 2 कटोरी चावल निकालकर अपनी थैली में रख लिए और चावल की गोनी को फिर से सिला दिया। अरे वाह, आज घर वालों को पुलाव खिलाऊंगी। शांताबाई का लालच और हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही थी। कभी चावल तो कभी शक्कर, या कभी चाय पत्ती तो कभी आलू प्याज। पन्नालाल के घर से रोज कुछ न कुछ शांताबाई के घर पहुंच ही जाता। शांताबाई की तो चांदी हो गई थी। अरे वाह, अच्छी मछली लगी है तुम्हारे हाथ शांता, लेकिन ध्यान रखना नहीं तो फंस जाओगी। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मेम साहब का पूरा विश्वास है मुझ पे। सही है, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। घर का सामान धीरे धीरे गायब होता रहा, लेकिन माधुरी को बिल्कुल भनक नहीं लगी। शांताबाई पर उसका विश्वास बरकरार था। और ऐसे ही एक दिन माधुरी की सास घर आ जाती है। प्रणाम माँ जी। अरे अरे बहू, झुको मत। कैसी है तुम्हारी तबीयत? वैसे ठीक है, लेकिन थकान सी रहती है। डरो मत, ऐसी हालत में कमजोरी आम बात है। अब मैं आई हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने। चलो एक सेल्फी लेते हैं। माधुरी सासू माँ से शांताबाई का परिचय कराती है। माँ जी, ये शांताबाई है, हमारे यहाँ रसोई और घर के छोटे मोटे काम संभालती है। मुझे बड़ा सहारा है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। माधुरी की सांस बड़ी तेज थी और टेक्नो savvy भी। एक ही नजर में सामने वाले को भांप लेना उसकी खासियत थी। माधुरी जब मंदिर जाया करती थी तब सासू माँ जाप करने झूले पे बैठती, फिर हर 15 मिनट बाद रसोई में चक्कर लगाती। उनके घर में रहने से शांताबाई को अब चोरी करना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ये बुढ़िया कब वापस जाएगी। अब तो कुछ भी चुराने से डर लगता है। शांताबाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है। जब सासू माँ जाप करने झूले पर बैठती है तब झूले की आवाज आती है और जाप की एक चाकरी पूरे होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ से हिलेगी नहीं। इतना समय मेरे लिए काफी है। अगले 2-3 दिन शांताबाई चीजें चुराने में सफल होती है और अपने आप पर खुश हो जाती है। चलती हूँ माँ जी, सब्जी फ्रिज में रख दी है। ठीक है। जैसे ही शांताबाई घर से निकलती है, उसके हाथ की फूली हुई थैली देख के सास की आंखें चमक जाती है। अरे, जब ये सुबह आई थी तब तो ये थैली फोल्ड करके लाई थी, और अब इतनी भरी हुई कैसे थी? अगले दिन शांताबाई काम पे आती है। शांताबाई, बहू मंदिर गई है और मैं जाप करने बैठ रही हूँ। फिर मैं प्रसाद बनाने रसोई में आ जाऊंगी। जी माँ जी। शांताबाई किचन में आती है। झूले की आवाज उसके कान पर पड़ रही है। वो अंदाजा लगाती है कि सासू माँ अब 10 मिनट तक वहाँ से नहीं उठेगी। अब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ नहीं आएगी। मैं कुछ आलू और प्याज थैली में रख देती हूँ। काम खत्म होने के बाद शांताबाई घर निकलती है। माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आज क्या बना रही हो घर पे? आज पाव भाजी बनाने की सोच रही हूँ। अरे वाह, अच्छा है। तो कितने आलू और प्याज लिए हैं तुमने? हाँ? सासू का अचानक से आया सवाल सुन के शांताबाई चौंक जाती है, लेकिन बात को संभाल लेती है। जी लिए नहीं, अभी जाते जाते ले लूंगी। इसी दौरान माधुरी भी मंदिर से लौट आती है। लेकिन तुम्हारी थैली में तो ऑलरेडी प्याज और आलू है, जरा देखो तो। शांताबाई को अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होती है। लेकिन आपको कैसे पता चला माँ जी? सास हंसते हुए माधुरी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है।
वीडियो में शांताबाई को आलू और प्याज थैली में रखते देख माधुरी चौंक जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन आप तो जाप कर रही थी ना, मुझे झूले की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैंने चोरी करने की हिम्मत की। शायद तुमने मेरे हाथों में जाप की माला की बजाय ये बहू की माला नहीं देखी। और झूले को एक बार धक्का दो तो अपने आप 5 मिनट झूलता रहता है। 5 मिनट रिकॉर्डिंग के लिए काफी है। और इस प्रकार लालची काम वाली शांताबाई को माधुरी के सास ने अच्छा सबक सिखाया। अब शांताबाई को उस एरिया में नया काम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। माँ जी, आज आपकी वजह से हमारा नुकसान टल गया। लेकिन बहू, तुम भी आगे से किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत रखना। ये कलयुग है, याद रखना। सिमरनपुर नाम के गांव में माया अपने पति रामू के साथ रहती थी। रामू बड़ा ही सज्जन आदमी था, जो अपनी जितनी आमदनी है उसी में खुश था। लेकिन उसकी पत्नी माया वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, जो हमेशा से एक अमीर बनने का सपना देखती थी। उसका पति किसी कंपनी में मजदूरी करता था। वो हमेशा अपने पति को कोसा करती थी, साथ ही अपने नसीब को भी। उसकी अमीर बनने की चाह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन वो अपने पति से, अजी आप कब तक ऐसे गरीबी में दिन बिताना चाहते हो? मजदूरी के ऊपर भी तो कुछ होता है ना। तुम क्या कह रही हो माया? तुम जानती हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं जो काम कर रहा हूँ और जितनी मुझे आमदनी मिलती है उसमें मैं खुश हूँ। हाँ, आप तो इसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते। वो रमेश देखिए तो 1 साल में कहाँ से कहाँ चला गया। उसका तो सिर्फ एक ठेला था, अब देखो 2 ठेले लगाता है, वो भी खुद के। अरे आपको क्या पता कि अमीर लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, कपड़े, बाप रे बाप। माया ये सोचते सोचते सपने में चली जाती है कि अब वो एक अमीर औरत बन चुकी है। उसके पास भी बड़ी बड़ी 2 गाड़ियां हैं। उसमें बैठकर वो शॉपिंग करने जा रही है। तभी रामू माया को जोर जोर से हिलाता है और उससे, अरे ओ महारानी, सपने से जागिए और मुझे खाना परोसिए। माया सपने से जागकर, कितनी बार आपको कहा है कि मुझे सपने से मत जगाया करो। अरे असल में ना सही, मैं सपने में तो अमीर बन सकती हूँ ना। ठीक है। ऐसा कहकर रामू खाना खाने बैठ जाता है और माया उसे खाना परोसकर खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। खाना हो जाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे ही दिन वो सोच लेती है कि अब वो भी छोटा मोटा काम करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसने शादी से पहले आइसक्रीम बनाने की क्लास की हुई है और उसमें वो एक्सपर्ट थी। वो ठान लेती है कि अब वो आइसक्रीम बनाकर लोगों को बेचेगी। सुनिए जी, आप जितने पैसे कमाते हो उसमें मेरी जरूरत की चीजें मुझे नहीं मिलती। अब मैंने सोच लिया है कि मैं कल से ही आइसक्रीम बनाकर बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। माया देखो, तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। तुम्हें पहले बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करूंगी। अब माया दूध लाकर उससे बड़ी आइसक्रीम बनाती है और फ्रिज में रख देती है। अब दूसरे ही दिन माया आइसक्रीम लेकर बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम फ्रेश वाली आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, फ्लेवर्ड वाली आइसक्रीम ले लो। गर्मी के दिन थे तो बच्चे भी भाग कर आते और कितने की है आइसक्रीम और कौन कौन से फ्लेवर है ये पूछ जाते और माया से आइसक्रीम भी खरीदते। माया आइसक्रीम बनाने में बहुत माहिर थी। एक बार अगर उसके हाथ का बना आइसक्रीम खाए तो लोग खाते ही रह जाते। एक में तो किसी का मन ही नहीं भरता था। दिन बीतते गए। अब माया का आइसक्रीम का काम जोरों से चल रहा था। अब माया के पास बढ़िया पैसे जमा हो चुके थे। वो अपने पति से, देखा आपने, मेरे पास तो आज आपसे भी ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। अब मैं जल्दी ही अपनी खुद की आइसक्रीम की गाड़ी खरीदूंगी। अरे वाह माया, लगता है तुम्हारा काम बहुत जोरों से चल रहा है। लगता है अब तुम्हारा सपना जल्द ही साकार होगा। हाँ, बिल्कुल जरूर होगा। माया मन ही मन सोचने लगती है कि अगर वो आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर दे या फिर पैसे बढ़ा दे तो उसे और भी ज्यादा मुनाफा होगा। और अब दूसरे ही दिन माया आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर देती है, साथ ही पैसे भी बढ़ा देती है। लेकिन उसकी टेस्ट के कारण लोग उससे आइसक्रीम खरीद ही रहे थे। तो माया ने सोचा,
अगर मैं आइसक्रीम में डलने वाली ड्राई फ्रूट लो क्वालिटी की इस्तेमाल करूँ तो? अब माया का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके आइसक्रीम की क्वालिटी भी अब दिन ब दिन बदलने लगी थी। उसे हमेशा आइसक्रीम खरीदने वाला एक आदमी एक दिन, अरे माया जी, आइसक्रीम में कुछ बदलाव किया है क्या आपने? इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं तो भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे माया के ग्राहक कम होने लगे और माया भी इस बात से बड़ी परेशान रहने लगी। एक दिन एक ग्राहक माया से आइसक्रीम खरीदता है और उसे खाते ही उसे उल्टियाँ आने लगती है। वो माया से इस बारे में पूछता है तो माया उसे, साहब आपने बाहर कुछ खराब खा लिया होगा, मेरा आइसक्रीम तो बहुत अच्छा है, लोग तो बड़े चाव से खाते हैं इसे। वो आदमी अब माया की कंप्लेन करता है और फूड एंड ड्रग वाले लोग आकर माया के आइसक्रीम की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि माया ने लो क्वालिटी सामान इस्तेमाल किया है, जिस कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब माया को जेल जाना पड़ता है। वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैंने अमीर होने के लालच में आकर ये सब कुछ किया है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। माया गिड़गिड़ाकर रो रही थी। तभी उसका पति रामू वहाँ आ जाता है और माया को छुड़वा लेता है। घर जाते ही माया रामू से, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जल्द ही अमीर बनने की चाह में लो क्वालिटी सामान इस्तेमाल किया और आज आपको मेरे कारण बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखो माया, मैंने हमेशा तुमसे ये कहा है और आज भी यही कहूंगा, अगर हम माने तो हम कम पैसों में भी अमीर है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, वो विचारों से भी होती है। हमारे पास पैसे है या नहीं, इससे ज्यादा हम कितने सुखी हैं, ये मायने रखता है। माया पैर पकड़कर रामू की माफी मांगती है और फिर कभी भी ये भूल ना करने का वचन देती है। रामू भी उसे माफ कर देता है। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।